लो चैंपियंस, माय स्कॉलर्स एकेडमी लेकर आए हैं आपके लिए क्विज़। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों से एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आखिर तक देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है फिजिक्स से, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से है। जेईई मेंस 2025-22 जनवरी शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, यूनिट वेक्टर्स हैं, ये 3 डायमेंशनल है। अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज, ये पार्टिकल के पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं, I कैप, J कैप, K कैप, यूनिट वेक्टर्स हैं, वुड बी। तो हमें इसका टॉर्क पता करना है इस फोर्स से, इस फोर्स से इसका टॉर्क पता करना है। I प्लस के, I कैप प्लस K कैप, B I कैप प्लस J माइनस J कैप प्लस K कैप, C J कैप प्लस K कैप, D I कैप माइनस K कैप, यूनिट वेक्टर्स। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्विकली आप हमें सोच कर बताएं। आपको हम देते हैं 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। योर टाइम इज ओवर। ये करेक्ट ऑप्शन इज डी, I कैप माइनस K कैप। पॉज द वीडियो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स, कुड यू डिटरमाइन इट बिफोर I reveal the answer। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये कैसे हुआ, I कैप माइनस K कैप। तो हम देखते हैं यहाँ पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर क्या हैं। पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं, लेट R इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं और उन पर लगने वाला फोर्स है वो क्या है वो भी देखते हैं। F इज इक्वल टू, ये फोर्स है उन पर लगने वाला, किस डायरेक्शन में लग रहा है, अबाउट द ओरिजिन। 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ये फोर्स इस पर लग रहा है। ये एक वेक्टर है और पार्टिकल है, पार्टिकल उसके पोजीशन वेक्टर हैं पार्टिकल्स के। तो अब हमें इस पर देखना है, टॉर्क देखना है, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू R into F। It means that is equal to, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। I कैप, J कैप and K कैप। Now the coefficients. Coefficient of I cap is 1, 1, coefficient of J is 1 and K is also 1. Now coefficient of force, I is 2, J is 1 and K is 2. Now we solve this matrix. इसको हम solve कर लेते हैं and that will be the torque due to the force। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही टॉर्क होगा इस फोर्स से, इस फोर्स से इस जो है पार्टिकल पर अबाउट द ओरिजिन। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है, सिंपली वी कैन सॉल्व, दैट इज इक्वल टू I cap into 2 1s are 2,
minus 1 1 1. So 1 into 2 minus 1 into 1, and second we take minus, so we shall take minus j cap according to the rule of matrix. माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली रो को पूरी छोड़ देते हैं. 1 into 2 into 1 into 2 minus 2 into 1. And plus k cap. इस रो को पूरी छोड़ देते हैं और इस कॉलम को भी. 1 into 1 minus 2 into 1. Now on solving, I cap 2 1s are 2 minus 1 minus j cap 2 1s are 2 minus 2 and plus k cap. One ones are 1 minus 2 ones are 2. So this way it has become 0. That is I cap 2 minus 1 1, and this is minus j cap into 0, and this is plus k cap into minus 1. So the answer will be I cap minus k cap. And this was the solution, I cap minus k cap. So this way we have got the torque due to the force 2I cap plus j cap plus 2k cap about the origin acting on a particle whose position vectors were I cap plus j cap plus k cap. हमारा सेकंड क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. ये हमने केमिस्ट्री से लिया है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन से है. 2025 में 22 जनवरी को शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया था. When secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in the presence of sunlight, the major product is. तो इन चारों में से जो मेजर प्रोडक्ट है, जब सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन चारों में से जो करेक्ट प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो आपको बताना है. 10 seconds will be given to you. Your time starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your time is over. Could you guess? Please comment in comment box. I'm revealing the answer. Correct option is A. This is the structure of butyl cyclohexane when it reacts with bromine in the presence of sunlight or especially ultraviolet rays of sunlight. तो हम देखते हैं ये कैसे है. छोटा सा एक रिएक्शन देखते हैं इसका. ये ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसमें फ्री रेडिकल है, और अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और स्पेशली सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में. Br2 HV सनलाइट.
हाई वेलोसिटी अल्ट्रावायलेट रेज, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो इस तरह से है, इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट है बी आर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स। फ्रेंड्स, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये हमने मैथ्स से लिया है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 2025 में 23 जनवरी को शिफ्ट 1 में जेईई मेंस में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। लेट पी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उसका फुट है यहाँ पी पर। On the line, this is the equation of line x minus 3 upon 7 is equal to y minus 2 upon minus 1 is equal to z plus 1 upon minus 2. Then the area of right angle triangle, इस तरह से जो right angle triangle बन रहा है उसका एरिया हमें निकालना है पी क्यू आर, वेयर r is the point, r भी दिया हुआ है पॉइंट 3 minus 2 and 1, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज। तो ये हमें देखना है इनमें से कौन सा एरिया होगा, क्विकली निकाल के। √30, ऑप्शन ए √30, ऑप्शन बी 9√15, ऑप्शन सी 8√15, ऑप्शन डी 3√30। योर टाइम स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। योर टाइम इज ओवर। द करेक्ट ऑप्शन इज 3√30। सो लेट अस वी शैल सी द सॉल्यूशन। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे 3√30 एरिया है इसका। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट P है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 -3 एंड -1, वेयर एज पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हैं 3 -2 एंड -1। तो अब हम इससे सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन देखते हैं और उसे लेट करते हैं लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन x - 3 upon 7 is equal to y minus 2 upon -1 is equal to z plus 1 upon -2। से इट इज लैम्डा, ये सब लैम्डा के बराबर है इससे। ना एनी पॉइंट ऑन द लाइन P लाइन पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो, ये लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट जो होगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन P, इस P लाइन पर जो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे 7 × लैम्डा +3 एंड y कोऑर्डिनेट होगा -λ। इसे हम कंपेयर करते हैं, इससे इसको और इससे इसको, x y z तीनों कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। -λ +2 y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा -2λ -1, -2λ -1। सो डायरेक्शन रेशियो अब निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। इस PQ के डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो
ऑफ पी क्यू, दिस लाइन पी क्यू, इसके डायरेक्शन रेशो देखते हैं, और वी कैन से क्यू पी और पी क्यू इज द सेम, इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ये है 7 लैम्डा माइनस 7 lambda minus 7. So this way this will minus 10. 7 lambda plus 3 minus 10. That means 7 lambda minus 7. And other minus lambda plus 2 minus 3. So minus lambda minus minus plus minus lambda plus 5. 2 plus 3 minus minus plus 2 plus 3 5. And third coordinate minus 2 lambda will be minus 2 lambda, minus 1 minus and minus plus, so 2 lambda plus minus 1 plus 1 means that 2 lambda. So third is minus 2 lambda. X coordinate, y coordinate, z coordinate. Now line PQ is perpendicular to line I. ये PQ जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है. लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, इस लाइन के परपेंडिकुलर है PQ. तो ये जब इसके परपेंडिकुलर है PQ इस लाइन के, तो इसके परपेंडिकुलर की कंडीशन में इनका प्रोडक्ट 0 होगा. सो दिस वे जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है. तो इस तरह से ये 0 होगा. इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं. वी शैल गेट 49 लैम्डा माइनस 49. इसको सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और 49 प्लस 1 50 प्लस 4 54 लैम्डा माइनस 49 माइनस 5 54 इज इक्वल टू 0. और लैम्डा इज इक्वल टू 54 upon 54, that is equal to 1. So this way we have got the value of lambda is 1. Now any point on the line P की इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये थी 7 लैम्डा प्लस 3, सो 7 इंटू लैम्डा के प्लेस पर 1 प्लस 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. माइनस लैम्डा प्लस 2 वाई कोऑर्डिनेट था, सो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 एंड z कोऑर्डिनेट था -2 -1. सो लैम्डा के प्लेस पर 1 रखते हैं, सो दैट विल बी -2 एंड -1. अब देखते हैं इनके कोऑर्डिनेट. 7 प्लस 3 10 और 1 एंड -3. x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट 1, z कोऑर्डिनेट 3. line PQ, position vector for line PQ is equal to -4 j cap plus 2 k cap. And similarly is PR. PR will be PR. Position vector of PR is -7 I cap. Solving like this: -7 I cap, -3 j cap plus 4 k cap. अब हम एरिया निकाल लेते हैं इन दोनों से. PQ and PR. PQ and PR both are perpendicular to each other. So this way the area, required area, 1/2 within matrix I J, matrix I J K, and the value of I is 0 in
पी क्यू, आई की वैल्यू पी क्यू में 0 थी, कोफिशिएंट 0 था, 0, एंड कोफिशिएंट ऑफ जे वाज -4, तो -4 यहाँ रखते हैं, एंड के वाज 2, तो के प्लेस पर 2 रखते हैं। अब इस लाइन में देखते हैं, आई के प्लेस पर -7, जे के प्लेस पर -3 एंड के प्लेस पर 4। नाउ सॉल्विंग दिस, अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/2 I into -4 -16 minus plus 3 to the 6, -16 plus 6, that will be 10, and on solving this all we shall get 3 root 30, 3 root 30. This way, the correct answer is 3 root 30. √30 unit square. Thank you for watching my scholars. इसी तरह की और वीडियो देखते रहिए. Tomorrow we shall upload same video for JEE mains from maths. Thank you for watching my scholars.